आपने एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी लेकिन फिर भी आप एक फॉल्स ब्रेकआउट में फंस गए, या आपने ईएमए का इस्तेमाल किया लेकिन आपको सही एंट्री नहीं मिली। आज मैं आपको ईएमए और ट्रेंड लाइन का ऐसा कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिससे एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ढूंढ सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एचबी ट्रेडिंग एज में फिर से आपका स्वागत है। आई एम राज। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ईएमए और ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ करके कैसे एक परफेक्ट एंट्री ढूंढ सकते हैं। हम ये भी देखेंगे कि ईएमए कितने टाइप के होते हैं और उन ईएमएस का कौन से टाइम फ्रेम में और कौन से टाइप के ट्रेडर्स को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद हम कुछ लाइव चार्ट में जाएंगे, जाके ट्रेंड लाइन और ईएमए का कॉम्बिनेशन देखेंगे कि कैसे दोनों के कॉम्बिनेशन से हम एक परफेक्ट एंट्री को ढूंढ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले समझते हैं कि मूविंग एवरेज कितने टाइप के होते हैं। तो पहला तो होता है आपका हमारा सिंपल मूविंग एवरेज, और उसके बाद होता है हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को समझने से पहले हम एसएमए को समझते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज। सो सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है? सो सिंपल मूविंग एवरेज आपका जो होता है वो एक टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर है दैट कैलकुलेट द एवरेज प्राइस ऑफ द एसेट ओवर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पीरियड। मतलब भी किसी भी वो एसएमए एक इंडिकेटर है जो किसी भी स्टॉक प्राइस का प्राइस जो होता है उसका एक नंबर ऑफ पीरियड का, मतलब किसी भी एक पीरियड का टाइम, लेट्स से 1 वीक 15 डेज, उसके पीरियड का जो प्राइस होता है उसका एवरेज प्राइस को हम एसएमए बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से किसी स्टॉक का जो क्लोजिंग प्राइस है, हमने एग्जांपल लिया है 5 डेज का, 5 दिन में लेट्स से डे 1 में किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपए फर्स्ट डे था, देन 102, देन 101 और देन 105 और देन 108। ये आपका क्लोजिंग प्राइस था उस डे का। तो इन सब डेज को जब हम इस प्राइस को सबको यहाँ पे सबको ऐड करेंगे और उसको 5 दिन से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 5, तो जो प्राइस आएगा उसको हम एवरेज बोलते हैं। बेसिकली एवरेज है, मतलब लास्ट 5 डेज का जो प्राइस होगा उसका जो एवरेज निकलेगा उसको हम एसएमए बोलते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज। सो इस केस में जो हमारा 5 डेज का जो ईएमए का जो प्राइस हुआ, जब हम इन 5 दिन के क्लोजिंग प्राइस को ऐड करते हैं और उसके बाद 5 से जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 103.20 आपका एसएमए आया। मतलब अगर हम 6 डेज में अगर हम मार्केट में बैठे होंगे और इस स्टॉक पर जब हम मूविंग सिंपल मूविंग एवरेज देखेंगे तो 103.20 होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि जो एसएमए होता है वो इक्वल वेट देता है ऑल प्राइजेस को। मतलब जितने भी ये 5 दिन में जो प्राइस, हमारी जो क्लोजिंग प्राइस थी, इन सबको इक्वल वेट देता है। मतलब इन सबको ऐड करके फिर आपको डिवाइड करके आपको एसएमए देता है, यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज। चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट इज ईएमए। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली एन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो एक टेक्निकल इंडिकेटर दैट ट्रैक्स अ एवरेज प्राइस ऑफ अ स्टॉक व्हाइल गिविंग मोर वेटेज टू रिसेंट प्राइस। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने सिंपल मूविंग एवरेज में जब बात करी तो एक वो स्पेसिफाइड पीरियड के प्राइस को एवरेज करके वो जो प्राइस आता है उसको हम एसएमए बोलते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज प्राइस। लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में ये एवरेज प्राइस है जो लास्ट जो रीसेंट जो प्राइस है उसको ज्यादा वेटेज देता है। लेट से अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई पिछले 10 डेज में अगर एक प्राइस फर्स्ट डे में 100 रुपीज था, देन 105 हुआ, देन 107 हुआ और फिर अगेन 101 हुआ, लेकिन वो बढ़ता बढ़ता आपका 15 से 115 120 रुपए तक आ गया। तो जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो रिसेंट के प्राइस को ज्यादा वेटेज देता है, राइट? इसीलिए ये ज्यादा अच्छी तरह से काम करता है। सो एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे। सपोज एक अगेन हमने यहाँ पे 5 दिन का एग्जाम्पल लिया है। फर्स्ट डे अगेन 102 101 105, तो ये जो था हमारा, ये आपका एसएमए निकला था कि हमारा एसएमए जो था वो 103 था। अब अगेन डे 6 में लेट से प्राइस जो जो क्लोज होती है वो 1010 में होती है, ठीक है? तो अब ईएमएस विल बी 105। अब इस केस में जो
जो ईएमए जो होगी वो 105 होगी, क्योंकि एज द ईएमए गिव्स इंपोर्टेंट द रीसेंट प्राइस, जैसे हमने इस यहाँ पे बात करी। अब ये ईएमए कैलकुलेट कैसे होती है, उसका एक फॉर्मूला होता है, ईएमए इज इक्वल टू टुडेज क्लोज प्राइस माइनस यस्टरडे ईएमए इनटू मल्टीप्लायर प्लस यस्टरडे ईएमए। अब आपको इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है फॉर्मूले को, मैं आपको एक सिंपल वे बताता हूँ इसका आपको समझने के लिए। हालांकि इसको कैलकुलेशन को समझने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि हम सीधा इंडिकेटर लगा के हम चार्ट पे बात करेंगे। तो बेसिकली ईएमए जो होता है 105 कैसे आया, जैसे हमने एसएमएमए की बात करी कि एसएमएमए क्या होता है, इन सबका टोटल सबका एवरेज जो हुआ, हम उसके हिसाब से 103 आ गया, राइट, एवरेज। बट ईएमएस के केस में क्या होता है, ईएमएस के केस में ये होता है कि आपका जो लास्ट के जो प्राइस आते हैं, लेट से प्राइस लास्ट के जो 5 प्राइस होंगे, जो भी एक पीरियड होगा, वो उस पीरियड के जो लास्ट के जो प्राइस होंगे उनका एवरेज बनता है। उनका एवरेज जो बनता है उसको हम ईएमएस बोलते हैं। बेसिकली जो रिसेंट जो प्राइस है उसको ज्यादा वेटेज देता है ये, इसीलिए हम इसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलते हैं। अब हम समझेंगे कि इंपोर्टेंट ईएमए कौन से होते हैं और उनको हम कैसे यूज करते हैं, कौन सा टाइम फ्रेम हमें में कौन सा ईएमए देखना है, और कौन से टाइप के ट्रेडर को कौन से ईएमए यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जब बात करते हैं यहाँ पे हम 5 ईएमए की बात करते हैं। सो सबसे पहले आपका होता है 5 ईएमए। 5 ईएमए बेसिकली वेरी फास्ट ट्रेंड होता है, राइट, वेरी फास्ट ट्रेंड में हम इसको देखते हैं। और वो जो होता है आपका वो स्कैल्पिंग के लिए यूज होता है, मतलब जो आपका 5 मिनट 10 मिनट कुछ सेकंड के लिए जो ट्रेडर देखते हैं वो लोग 5 ईएमए को यूज करते हैं, यानी कि 5 पीरियड का मूविंग एवरेज। ओके, देन सेकंड होता है आपका 15 ईएमए। सो 50 ईएमए जो होता है वो शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिए होता है। शॉर्ट टर्म मोमेंटम में भी जो ट्रेडर होता है वो स्कैल्पर भी हो सकता है और आपका वो एक इंट्राडे ट्रेडर भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, लेट से सपोज करो कहीं पे ईएमएस का क्या हुआ कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ, और एक आप 15 ईएमएस का लगाया उसने और उसमें आपका ट्रेड लिया, तो उसको स्कैल्पर या ट्रेड इंट्राडे ट्रेडर यूज करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 20 ईएमएस की। 20 ईएमएस जो है आपका शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। अगेन ये आपका इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर यूज करता है। स्विंग ट्रेडर का मतलब होता है आपका जो कि डे ट्रेडर और मे बी 2-3 दिन के लिए जो यूज करता है। स्विंग का मतलब है एक किसी प्राइस, एक लेट से सपोज करो आपकी ये इसका ये आपका अपर बैंड है और ये आपका लोअर बैंड है। तो जो स्विंग ट्रेडर होता है वो क्या होता है, जब यहाँ पे प्राइस आती है तो वहाँ पे वो 20 ईएमएस को देखेगा और यहाँ के लिए यूज ट्रेड लेगा, और जब उसके बाद जब यहाँ पे प्राइस आएगा तो उसके बाद ये डाउन ट्रेंड के लिए लेगा। तो बेसिकली इसको यहाँ पे इसको जो एक एक जोन में जो ट्रेड करता है उसको हम एक स्विंग ट्रेडर बोलते हैं। उसके बाद होता है 50 ईएमए। सो 50 ईएमए मीडियम टर्म के लिए यूज होता है, और एक ये स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर होता है। स्विंग को जैसे हमने समझा कि एक रेंज में जब मार्केट होती है तो उसको ट्रेड करता है। पोजिशनल मतलब जो होता है कि अपनी पोजीशन को लेके, लाइक वो आपकी फ्यूचर की पोजीशन भी हो सकती है, और आपकी एक आप इक्विटी में अगर आपने लिया तो आपका जो व्यू है वो कुछ महीनों का और आपका कुछ वीक का है, तो उसके लिए जो जो 50 ईएमए का यूज होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 100 ईएमए का। सो 100 ईएमए जो होता है वो एक लॉन्ग टर्म यूज है 100 ईएमए, और वो एक पोजिशनल ट्रेडर ही यूज करता है। ठीक है, वो आपको एक एक जो होता है इंट्राडे स्कैल्पर या स्विंग वाला ट्रेडर जो है उसको 100 ईएमएस को नहीं देखता, वो एक पोजिशनल ट्रेडर देखता है। एंड देन लास्ट फाइनली हम बात करेंगे 200 ईएमएस की। सो 200 ईएमएस बेसिकली मेजर ट्रेंड इंडिकेटर है। अगर 200 ईएमएस अगर नीचे कहीं पे सपोर्ट पे है या आपका ऊपर से कोई आपका सपोर्ट ब्रेक होता है तो वहां से मेजर ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी होती है। और एक वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है उसको यूज करता है कि उसको कब इन एंड आउट करना है, कब एग्जिट करना है और अपनी पोजीशन को आउट वहां से इन करना है। लेट से अगर कहीं पे एक 200 ईएमए का टॉप पे स्टॉप के जाने के बाद अगर वहां से ब्रेकडाउन होता है और तो उसके बाद आपका एक कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वो उस अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकता है अगर वहां पे 200 डेज के मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन होता है तो। चलिए अब हम चार्ट में समझते हैं कि हम इंडिकेटर कैसे लगाते हैं और ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं, और दोनों को कॉम्बिनेशन में हम कैसे देख के एक ट्रेड सेटअप ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले हम ईएमएस की बात करते हैं। तो ईएमएस जो है हम आपका सब, अगर आपको ईएमएस लगानी नहीं आती तो यहाँ पे सिंपल है, आप
यहाँ पे इंडिकेटर का ऑप्शन है, ये इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ पे आप टाइप करिए EMA। सो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिखता है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आप इसको जब सिंगल क्लिक करेंगे तो एक बार आएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और देन सेकंड टाइम करेंगे तो एक और बार आएगा। मतलब जितनी बार आपको जितने टाइप के इमेज चाहिए आप यहाँ पे क्लिक करिए, वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे आपका लेट से 2-3 मूविंग एवरेज लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट जो मूविंग एवरेज जो मिलता है वहाँ पे 9 मिलता है। तो आप यहाँ पे सेटिंग में जाके, यहाँ पे इनपुट्स में जाके इसको 9 को हम जैसे हम बात कर रहे थे, इसको आप 5 कर सकते हैं, ठीक है। और 5 करने के बाद आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेट से आपने यहाँ पे इसको रेड कलर दे दिया 5 इमेज को, देन ओके। एंड देन नेक्स्ट में अगेन आप दूसरे वाले में जाएंगे, अगेन आप यहाँ से इसको 15 कर दीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पे स्टाइल में जाइएगा, और उसके बाद आप इसको येलो कलर कर दे दीजिए। देन नेक्स्ट उसके बाद अगर हम यहाँ पे रखते हैं, हमें चाहिए यहाँ पे 15 के बाद हमें चाहिए लेट से 50 EMA, और उसके बाद इसको कलर हम दे देंगे रेड, चला गया, देन लेट से ग्रीन दे दिया हमने। और फाइनली हम इसको जो आपका यहाँ पे लेते हैं 200 EMA, और उसके बाद इसका जो कलर है हम दे देंगे लेट से ब्लू, डार्क ब्लू। ओके, सो ये अब हमारे इमेज लग गए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अभी हम सिर्फ 5 और 15 को रखते हैं, और बाकी को हम अभी डिसेबल कर देते हैं यहाँ से, अभी हमें ये नहीं चाहिए। अभी अगर आप देखेंगे ना तो ये मंथली का चार्ट है, ठीक है। मैंने निफ्टी का यहाँ पे मंथली का चार्ट लिया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी क्या है आपका, ये मूविंग एवरेज अभी प्राइस जो है निफ्टी 1991 में अगर आप देखेंगे तो समवेयर ये 366 के अराउंड था, और उसके बाद जब ये प्राइस आपका इसने यहाँ पे टॉप किया 92 में अराउंड 1250 के आसपास, तो अगेन ये वापस नीचे आया। तो जब यहाँ से प्राइस जब ऊपर गया था, तो अगर आप ये देखेंगे तो जो हमारी जो रेड ईएमएज है ये आपकी 5 ईएमएज है, 5 मंथ, और नीचे वाली जो है आपकी वो 15 ईएमएज है। तो उसके बाद जब ये नीचे आया, तो प्राइस नीचे आने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने इस पॉइंट पे नेगेटिव क्रॉसओवर किया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पॉइंट पे यहाँ पे नेगेटिव क्रॉसओवर किया, उसके बाद ये आपका अराउंड 800 से आपका ये 600 आया, और उसके बाद यहाँ पे आपकी सम सॉर्ट ऑफ एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना, और उसके बाद अगेन यहाँ पे आपका इसने पॉजिटिव, इसको बोलते हैं पॉजिटिव क्रॉसओवर। बेसिकली यहाँ पे आपका 5 और 13 EMA का क्रॉसओवर हो गया। तो उसके बाद से अगेन ये 734 आपका इक्वल टू 1300 चला गया। तो अब हम यहाँ पे EMS को देखेंगे, तो यहाँ पे कब हमें देखना है EMS को, अगर मैं यहाँ से लेट से मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन जो है, अगर मैं ये जो है एक बारी प्राइस ये हाई बनने के बाद ये लो था, ये हायर लो था, राइट। उसके बाद ये अगेन, उसके बाद जब यहाँ से प्राइस यहाँ जाने के बाद अगेन वापस नीचे गिरा, तो ये इसने क्या किया, हायर लो किया। इस हायर लो करने के बाद आपका अगेन ये प्राइस यहाँ पे अगेन फिर हायर लो किया। तो इस डॉट्स अगर आप देखेंगे तो इस लाइन को जब भी ये यहाँ से टेस्ट किया इसने, और वापस कई बार टेस्ट किया, और कई बार उसी से क्लोज करके ऊपर चला गया। तो हमने जब ईएमएज और ट्रेंड लाइन का कॉम्बिनेशन की बात करी थी, तो हमने ऑलवेज जब ट्रेंड लाइन के पास आने के बाद कोई ईएमएज का पॉजिटिव या नेगेटिव क्रॉसओवर होता है, तो हमें वहां पे अपॉर्चुनिटी देखनी है। लेट्स से यहाँ पे हमने जो अभी प्राइस आया था, इसने बार बार यहाँ पे टेस्ट किया, अगर आप देखेंगे तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये सपोर्ट पे बार बार आया है, तो हम इसको सपोर्ट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने के बाद अगेन ये इससे लो, मतलब इसको इसके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे नहीं जा पा रहा है। तो मतलब यहाँ से जब इसने ऊपर किया तो ये हायर लो किया, अगेन हायर लो किया, और अगेन हायर लो किया। तो हर बार यहाँ पे टेस्ट हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है।
ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जो कि यहाँ से प्राइस जो है रिजेक्ट कर रही है यहाँ से नीचे जाने के लिए। तो अगर मैं जैसे सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो जब यहाँ पे आपकी हर बारी जब आपका यहाँ से प्राइस टच हुआ, तो जब इसने यहाँ पे 2003 में अगेन जब इसने यहाँ पे प्राइस आया और उसके बाद यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 5 और 13 का पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ और साथ में मैंने 50 EMAs का भी लिया हुआ है, तो यहाँ पे 50 EMAs का भी पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेटअप बनता है, आपका यहाँ पे 515 और आपका 50 EMAs का क्रॉसओवर हो गया। तो इस पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा सेटअप अगर हमें कोई मिलता है तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अब इसमें EMAs का क्रॉसओवर होने के बाद जिस भी कैंडल ने 50 EMAs का क्रॉसओवर किया तो हम उसका लो स्टॉप लॉस रख के उसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली लॉन्ग टर्म में देखने का ये तरीका है कि हम 50 EMAs को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अगेन आप इसी में देखेंगे तो जैसे हमने यहाँ पे सपोर्ट पे ट्रेंड लाइन पे ड्रॉ करी थी, तो जब इसने यहाँ पे हर बारी ये हाई बना के गया, अगर आप ये देखेंगे तो इसने क्या किया, तो जब भी आपका यहाँ पे प्राइस जब हाई करता था तो यहाँ से रिजेक्शन लेता था, जब इस बारी इस ट्रेंड यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद अगर आप देखेंगे तो उसके बाद ये जो उसके बाद प्राइस है जो ये ऊपर चला गया और जब ये ऊपर गया तो जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे 2008 में वापस आया, जो 2008 में जब सबसे ज़्यादा गिरावट आई थी अगर आपको याद होगा, तो यहाँ पे जो है ये 6000 जाने के बाद जब ये 2000 आ गया था तो एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन पे जो है आपका यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, इस प्राइस से नीचे नहीं गया। और यहाँ पे भी इतना बड़ी गिरावट आने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव क्रॉसओवर आपको नहीं दिखेगा। तो जब कोई भी रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करता है तो उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिटेल में समझ सकते हैं। सो ये तो हमने बड़े टाइम फ्रेम में बात करी कि जब भी कोई 50 EMA या किसी भी EMAs का बड़े टाइम फ्रेम में पॉजिटिव क्रॉसओवर होता है तो हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। चलिए हम समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हम EMAs को कैसे देखते हैं। मतलब अगर हम किसी ट्रेंड लाइन पे अगर EMAs का पॉजिटिव या नेगेटिव क्रॉसओवर होता है तो हम उसको कैसे ट्रेड ले सकते हैं, राइट। जैसे अगर आप ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक HDFC बैंक का चार्ट लिया है और अगर मैं एक आपने यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, अगर आप ये देखेंगे तो ये आपकी रेजिस्टेंस लाइन है, ये अपर बैंड है और यहाँ पे एक ये सपोर्ट लाइन है। तो आपका जब भी आप एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट या रेजिस्टेंस को जब भी ड्रॉ लगाइन करते हैं तो आपके दो आपके हायर हाई या इक्वल हाई रेजिस्टेंस के लिए या नीचे की साइड आपका लोअर लो या इक्वल लो, आपके दोनों कनेक्टिंग होने चाहिए। मिनिमम 2 पॉइंट आपके कनेक्टिंग होने चाहिए, तभी उसको एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन बोली जाएगी। तो अगर आप ये देखेंगे जब ये प्राइस स्टॉक यहाँ से ऊपर जब जा रहा था और यहाँ से इसने क्या किया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो रिजेक्शन लिया तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका EMAs का नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ और इसने यहाँ पे जो है आपकी यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने यहाँ पे। बट अगर आप यहाँ से सपोर्ट पे अगर लेंगे तो अब जब उसके बाद ये वाली रैली लेट से आपको नहीं पता कि यहाँ पे कहाँ पे ये सपोर्ट लेगा, बट जब यहाँ से वापस इसने ऊपर गया तो इस लेवल पे अगर आप देखेंगे ना, यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया मतलब इसने ब्रेकआउट करने के बाद काइंड ऑफ फॉल्स फेक ब्रेकआउट किया और यहाँ से जो है आपका इसने वापस नीचे यहाँ से रिवर्स कर गया। जब इसने रिवर्स करने के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे इसने नेगेटिव क्रॉसओवर किया, 5 और 15 का नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ है यहाँ पे। तो जब ये इस पॉइंट पे नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ है तो सिंस यहाँ से ये ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन लिया है इसने रेजिस्टेंस पे, तो हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है कि यहाँ से पॉसिबली नीचे की साइड आ सकता है, तो हम यहाँ का नीचे का ट्रेड बना सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर हम इसको शॉर्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा एक बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस बन जाता है जो कि इस कैंडल का ये जो है आपका हाई,
क्योंकि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे आपका दो कंफर्मेशन मिल गया, एक तो ईएमए और ऊपर आपका ऊपर रेजिस्टेंस है, तो ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है ये। तो यहाँ से जब अगर हम शॉर्ट करते हैं तो आपका यहाँ से हमने समवेयर 126 रुपये का जो प्राइस है वो 108 रुपये आ गया। बट क्या यहाँ पे हम वापस से पॉजिटिव क्रॉसओवर होने के बाद ट्रेड ले सकते हैं? पॉसिबली नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये समवेयर इन बिटवीन है, बट क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट के पास नहीं है। लेकिन अगर जब हम यहाँ से अगेन अगर आप देखेंगे तो जब इसने यहाँ पे लास्ट टाइम सपोर्ट लिया था, तो जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे प्राइस आया यहाँ पे जो यहाँ से ऊपर गिरने के बाद अराउंड 100 पे, तो आप देखेंगे एग्जैक्टली यहाँ से सपोर्ट लेके कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया। इसको ये आपका बुलिश एंगल भी है और काइंड ऑफ ये अगर है पूरा कंबाइन करके देखें तो ये मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। बट उसके बाद जब इसने यहाँ से पॉजिटिव को क्रॉसओवर किया, तो अगर आप देखेंगे हायर लो बनाने के बाद, तो हमें इस पे ज़्यादा कंफर्मेशन मिलता है, क्योंकि एक सपोर्ट पे आने के बाद इसने पॉजिटिव क्रॉसओवर किया है और उसके बाद आपको एक लंबी रैली देखने को मिली है। तो ऐसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके हम वहाँ पे ईएमएस का नेगेटिव और पॉजिटिव क्रॉसओवर देख के हम यहाँ से हम अपनी एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि ईएमएस कितने टाइप के होते हैं और कौन से ईएमएस हमें कौन से टाइम फ्रेम में और किस टाइप को ट्रेडर को यूज़ करने चाहिए। हमने ईएमएस और ट्रेंड लाइन को कॉम्बिनेशन में बताया कि हम कैसे दोनों को एक कॉम्बिनेशन के साथ देख सकते हैं, और कब सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आने पे ईएमए के नेगेटिव और पॉजिटिव क्रॉसओवर होने के बाद हम कैसे अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये ईएमए प्लस ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में करके बताइए कि अगला वीडियो आपको कौन सी स्ट्रेटेजी पे चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।